दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीक्रेट सीरीज की एक और विश्व प्रसिद्ध किताब द सीक्रेट मैजिक के बारे में। रोंडा बर्न इस किताब में केवल एक शब्द के बारे में बात करती हैं। हां दोस्तों, सिर्फ एक शब्द और एक ही शब्द सब कुछ बदल देता है। यह 2000 साल से भी पहले की बात है, जब एक धार्मिक पुस्तक में कुछ शब्द छुपाए गए थे। तब से लेकर आज तक जिन लोगों ने भी उन शब्दों को पढ़ा, उन्होंने उनका मतलब गलत समझा और भ्रमित हो गए कि आखिर वो कौन से शब्द थे। ये वे शब्द थे जो जिसके पास होंगे उसे दिया जाएगा और वह अमीर हो जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे सब कुछ छीन लिया जाएगा। इतिहास में केवल कुछ ही लोगों को एहसास हुआ कि ये शब्द सरल नहीं हैं। वे एक पहेली की तरह हैं और एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं तो पहेली को हल करें। एक बार जब आप इस रहस्य को उजागर करते हैं तो आपकी आंखों के सामने एक पूरी नई दुनिया खुल जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहां हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं। यह पुस्तक जीवन भर आपके काम आएगी। इससे तुम्हें संपूर्ण विश्व में यश प्राप्त होगा। अगर आप जादू सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो यह जादू आपके लिए एक नई दुनिया खोल देगा और आपकी पूरी जिंदगी खुशियों से भर देगा। जिसके पास यह है उसे और अधिक मिलेगा। यह दिया जाएगा और अमीर उसे दिया जाएगा जिसके पास नहीं है। जो कुछ उसके पास है वह सब उससे छीन लिया जाएगा। जब आप इस वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि यह अनुचित लगता है। यह एक तरह से यह कहने जैसा है कि अमीर लोग अधिक अमीर होते हैं, अधिक गरीब लोग और अधिक गरीब हो जाएंगे। लेकिन वाक्यों के इस समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेंगे और इसका सही अर्थ जान लेंगे तो आपके सामने एक नई दुनिया खुल जाएगी। इस पहेली का उत्तर सदियों तक कई लोगों के लिए समझ से बाहर रहा और इसका उत्तर एक शब्द में छिपा है, कृतज्ञता। तो जो वाक्य हमने पहले देखा, जिसके पास है उसे और अधिक दिया जाएगा और वह अमीर होगा। जिसके पास नहीं है उससे जो कुछ भी है वह भी छीन लिया जाएगा। इस वाक्य में एक पहेली छिपी हुई है और इसका वास्तविक अर्थ यह है कि जिसके प्रति कृतज्ञता होगी उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसका सब कुछ छीन लिया जाएगा। एक बार छिपा हुआ शब्द प्रकट हो जाने पर जटिलता प्रकट हो जाती है। वाक्य समूह दर्पण की तरह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। यदि आप आभारी होने के लिए समय नहीं निकालते हैं तो आपको कभी भी बहुत कुछ नहीं मिलेगा और जो आपके पास है उसे भी खो देंगे। यदि आप आभारी हैं तो आपको और अधिक दिया जाएगा और आप अमीर बन जाएंगे। रोंडा बर्न की पुस्तक में रहस्य, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब हमने आकर्षण का नियम समझा। रोंडा बर्न की दी पावर, इस पुस्तक में हमने प्रेम के नियम को प्रेम के नियम के रूप में समझा और दी मैजिक में, इस पुस्तक में हमने कृतज्ञता के नियम को कृतज्ञता के नियम के रूप में समझा। इन दोनों पुस्तकों दी सीक्रेट और दी पावर का विस्तृत पुस्तक सारांश पहले से ही इस चैनल पर अपलोड किया गया है। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद इसे जरूर देखें। आपको नीचे विवरण बॉक्स में लिंक मिलेगा। पुस्तक की लेखिका रोंडा बर्न बताती हैं कि कृतज्ञता चुंबकीय है और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होगी उतनी ही अधिक समृद्धि आप चुंबक की तरह आकर्षित होंगी। यही सृष्टि का नियम है, यही संसार का नियम है। आपने ऐसी कहावतें तो सुनी ही होंगी कि आप जो बोओगे वही काटोगे और जो दोगे वही पाओगे। जो भी जाता है वह वापस आता है। देखिए, ये सभी कहावतें एक ही नियम का वर्णन कर रही हैं। वे सृष्टि के उस सिद्धांत का भी वर्णन कर रहे हैं जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में ब्रह्मांड में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है कि प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अर्थात प्रत्येक क्रिया की हमेशा एक विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। यही नियम कृतज्ञता अर्थात धन्यवाद देने पर भी लागू होता है। प्रत्येक क्रिया हमेशा प्राप्त करने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। अर्थात आपको प्राप्त होता है और आपको जो प्राप्त होता है वह हमेशा आपके द्वारा दिए गए कृतज्ञता की मात्रा के बराबर होगा।
सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब यह है कि जब भी आप आभार व्यक्त करेंगे तो बदले में आपको भी कुछ न कुछ मिलेगा। अब सवाल यह है कि आपको कौन सी चीज वापस मिलेगी, तो इसका जवाब यह है कि आपको वही चीज वापस मिलेगी जिसके लिए आप आभारी हैं। अब देखिए, कायनात आपको वही चीज लौटाती है जिसके लिए आप आभारी हैं। आप किसी चीज के लिए आभारी हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है और इसके लिए आप दिल से आभारी हैं और ब्रह्मांड से कहते हैं, हमारे रिश्ते को इतना खूबसूरत बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद। उदाहरण में आप किसके लिए आभारी थे, तो उत्तर है एक खूबसूरत रिश्ते के लिए। फिर कृतज्ञता के नियम के अनुसार एक खूबसूरत रिश्ता बार बार वापस आएगा और वह भी पहले से ज्यादा मजबूत। आइए एक और उदाहरण देखें। मान लीजिए कि आपके पास कुछ पैसा है और अगर आप उसके लिए भी दिल से आभारी हैं और ब्रह्मांड से कह रहे हैं कि मेरे जीवन में अब तक जो भी पैसा आया है उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, तो कृतज्ञता के नियम के अनुसार पैसा आता रहेगा आपको, और वो भी पहले से ज्यादा। अगर मैं आपको इसका सीधा सा कारण बताऊं तो वो ये है कि जब भी हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमारी नकारात्मक भावनाएं खत्म हो जाती हैं। आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करेंगे या जितना अधिक कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, सुबह उठने पर आपको उतना ही अधिक प्राप्त होगा। अपने जीवन में सुबह की रोशनी के लिए आभारी रहें। जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें। अपने भोजन और जीवन के आनंद के लिए धन्यवाद दें। अपनी पत्नी और बच्चों के लिए धन्यवाद दें। अपने घर के लिए धन्यवाद दें। अपने काम के लिए धन्यवाद दें। अपने मोबाइल, टीवी और लैपटॉप के लिए धन्यवाद दें। हर चीज के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने वाला कोई नहीं है, यदि आप कारण नहीं देखते हैं, तो यह आपकी गलती है। अल्बर्ट आइंस्टीन की वैज्ञानिक खोजों ने दुनिया को देखने के हमारे तरीके को बदल दिया, और जब उनसे उनकी महान उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने केवल धन्यवाद देने के लिए दूसरों का उल्लेख किया। आइंस्टीन का इतिहास। अल्बर्ट आइंस्टीन सभी समय के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दिन में 100 से अधिक बार अन्य लोगों को उनके काम के लिए धन्यवाद दिया। क्या यह कोई आश्चर्य की बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टीन को पता चले? क्या यह कोई आश्चर्य की बात है? तथ्य यह है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने इतिहास की कुछ महानतम वैज्ञानिक खोजें की। उन्होंने अपने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें कई प्रकार की समृद्धि प्राप्त हुई। आइजैक न्यूटन को विज्ञान और मानव जाति के लिए सबसे अधिक योगदान देने वाला व्यक्ति घोषित किया गया, लेकिन वे उन लोगों के भी आभारी थे जो उनसे पहले आए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहां हैं, या आपकी वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं। कृतज्ञता का जादू आपके पूरे जीवन को बदल देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके रिश्तों की वर्तमान स्थिति क्या है। कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता आपको अपने जादू से और अधिक अमीर बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा हो जो आपको अपनी इच्छित चीजों को प्राप्त करने के लिए चाहिए। यह आपके स्वास्थ्य में सुधार करेगा और आपको बहुत खुश करेगा। आपको ऐसा महसूस होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। कृतज्ञता अपना जादू काम करेगी ताकि आपका करियर फले फूले, आपकी सफलता बढ़े, आपको अपने सपनों की नौकरी मिले, या आप जो भी करना चाहते हैं वह वास्तव में वही बन जाए जो आप बनना, करना या हासिल करना चाहते हैं। इसे प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका है, वह है कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपकी जिंदगी जादुई है? तो मैं आपको इसका जवाब भी बताऊंगा। आपका जीवन तब तक जादुई नहीं होगा जब तक आप हर चीज के लिए आभारी नहीं होंगे। तथ्य बहुत सरल है, जब तक आप आभारी नहीं होंगे तब तक आप बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में जादू का प्रवाह रोक देते हैं। जब आप आभारी नहीं हैं तो आप बेहतर हैं। स्वास्थ्य, बेहतर रिश्ते, अधिक खुशी, अधिक पैसा और आपकी नौकरी, करियर या व्यवसाय में प्रगति के प्रवाह को रोकें। वास्तव में पाने के लिए आपको देना होगा। यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ है धन्यवाद देना, और इसके बिना आप जादू का धागा काट देते हैं।
और आप जीवन में वह सब कुछ खो देते हैं जो आप चाहते हैं। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसका सब कुछ छीन लिया जाएगा। अपनी वर्तमान परिस्थितियों में जादू देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और आपको इसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। अब मैं तुम्हें एक जादुई फार्मूला दे रहा हूं, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन मिथक और किंवदंतियां बताती हैं कि जादू दिखाने से पहले जादूगर को कुछ जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। यदि आप कृतज्ञता के माध्यम से जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले जो जादुई शब्द कहने हैं वे हैं धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आपको नहीं बता सकता कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू महसूस करने के लिए जानबूझकर धन्यवाद शब्द कहें, और आपको यह महसूस होना चाहिए कि इस एक शब्द को दुनिया के सभी शब्दों से ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। यह आपकी पहचान बननी चाहिए। धन्यवाद वह पुल है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद के बारे में सोचें, और जितना अधिक आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद के बारे में सोचते और कहते हैं, उतना ही अधिक आप कृतज्ञता महसूस करते हैं। जितना अधिक आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद के बारे में सोचते और महसूस करते हैं, उतनी ही अधिक समृद्धि आप महसूस करते हैं। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसका अभ्यास करना ही अंतिम लक्ष्य है। यह सचेतन रूप से इसे अधिक से अधिक महसूस करने के बारे में है, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति है जो आपके जीवन में जादू पैदा करती है। भावना जितनी सच्ची होगी, आप उतने ही अधिक सच्चे आभारी होंगे। जिंदगी उतनी ही तेजी से बदल जाएगी। यदि आप थोड़ी सी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा बदल जाएगा, और इसके विपरीत यदि आप प्रतिदिन बहुत अधिक कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन चमत्कारिक रूप से और ऐसे तरीकों से बदल जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पुस्तक में कुल 28 जादुई अभ्यास शामिल हैं, जो विशेष रूप से आपको यह सीखने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं कि आप अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और रिश्तों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का उपयोग कैसे करें। अपनी छोटी छोटी इच्छाओं और सबसे बड़े सपनों को साकार करने के लिए इसका उपयोग कैसे करें। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता का अभ्यास करके समस्याओं को कैसे हल किया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक में कैसे बदला जाए। कभी कभी आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, लेकिन यदि आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करेंगे तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को बदलने का अवसर, जिसे आपने इतनी आसानी से अपनी ओर आकर्षित किया था, वह आपके हाथ से निकल जाएगा। ऐसा अपने आप को मत होने देना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको यह मिले, आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की आवश्यकता है, ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे ऊब जाएं। तभी आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। प्रत्येक जादुई अभ्यास में अच्छी सलाह का खजाना होता है जो आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेगा। जबरदस्त वृद्धि होगी। प्रत्येक अभ्यास के साथ आप इस बारे में और अधिक समझेंगे कि जीवन कैसे काम करता है और जैसा जीवन आप चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं इस 20 एक दिवसीय यात्रा का पहला दिन। अपने आशीर्वादों को गिनना, उन चीजों को गिनना जो आपके पास अभी हैं। अपने आशीर्वादों को गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जो जादुई रूप से आपके पूरे जीवन को बदल देगा। जब आप उन चीजों के लिए आभारी होंगे जो आपके पास हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हाँ, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप अपने पास मौजूद धन के लिए आभारी हैं, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, आप देखेंगे कि आपका धन जादुई रूप से बढ़ता जा रहा है। यदि आप किसी रिश्ते के लिए आभारी हैं, भले ही वह आदर्श न भी हो, तो आप उसमें चमत्कारिक रूप से सुधार देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए आभारी हैं, भले ही वह आपकी सपनों की नौकरी न हो, तो परिस्थितियां इस तरह से बदलने लगेंगी कि आप नौकरी का अधिक आनंद लेंगे और उन्नति के सभी प्रकार के अवसर होंगे। अचानक प्रकट हो जाओगे। मैंने आशीर्वाद गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों की कोशिश की है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आपका आशीर्वाद गिनना ही जीवन में समृद्धि हासिल करने का एकमात्र तरीका है। आशीर्वाद गिने।
आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं या एक विशेष प्रकार की डायरी का उपयोग कर सकते हैं ताकि आभारी होने के सभी कारण एक ही स्थान पर हों। आज आप अपने जीवन के 10 आशीर्वादों की एक सरल सूची बना सकते हैं। जब आइंस्टीन ने धन्यवाद दिया तो उन्होंने सोचा कि वह क्यों आभारी हैं। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की तीव्रता पर आधारित है। इसलिए अपनी सूची में प्रत्येक आइटम के आगे एक कारण लिखें कि आप क्यों आभारी हैं। आप आभारी क्यों हैं? आप अपने आशीर्वादों की सूची इस प्रकार बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, सबसे पहले, मैं वास्तव में भाग्यशाली हूं कि मेरे पास अपना घर है। दूसरा, मैं अपनी पत्नी के साथ अपने रिश्ते के लिए खुश और आभारी हूं क्योंकि मुझे अपने बच्चों पर गर्व है। अपने 10 आशीर्वादों की सूची बनाने के बाद प्रत्येक आशीर्वाद को चुपचाप या जोर से पढ़ें। जब आप प्रत्येक आशीर्वाद के अंत तक पहुंचते हैं तो जादुई तरीके से धन्यवाद शब्द को 3 बार दोहराएं और उस आशीर्वाद के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। अपने जीवन को देखो, आपको प्रतिदिन बहुत कुछ मिला है और मिल रहा है। आपके घर, परिवार, दोस्तों, काम के लिए कितना आभारी होना चाहिए और आप अपने पास मौजूद पालतू जानवरों के लिए आभारी हो सकते हैं। आप उस सूरज के लिए आभारी हो सकते हैं जिससे आप धूप सेंकते हैं, जो पानी आप पीते हैं, जो भोजन आप खाते हैं, उसके लिए आभारी हो सकते हैं। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, इनमें से कोई भी एक बिना जीवित नहीं होता। आप पेड़ों, जानवरों, महासागरों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आकाश, बारिश, सितारों, चंद्रमा और हमारे खूबसूरत ग्रह पृथ्वी के लिए आभारी हो सकते हैं। हर बार जब आप अपना आशीर्वाद गिने तो आपको बेहतर और खुश महसूस करना चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यह इस बात का पैमाना है कि आपने कितना आभार महसूस किया। आप जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे, उतनी अधिक खुशी महसूस करेंगे और उतनी ही तेजी से आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, अगर आप अभी भी इस वीडियो में हैं तो इसका मतलब है कि आप जीवन में बहुत सफल होना चाहते हैं और निश्चित रूप से और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। दूसरे दिन भी वीडियो में बने रहें। जादुई पत्थर। सबसे पहले एक पत्थर ढूंढो। यह इतना छोटा होना चाहिए कि यह आपकी हथेली में आ सके और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। बिना नुकीले कोनों वाला चिकना पत्थर चुनें, जिसका वजन ज्यादा नहीं है और जिसे हाथ में पकड़ने पर आपको काफी अच्छा महसूस होता है। अगर आपके घर के आसपास कोई बगीचा है तो आप उसमें से कोई जादुई पत्थर खोज सकते हैं या फिर किसी नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या किसी पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। एक बार जब आप अपना जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने बिस्तर के पास रखें। यह एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां जब आप सोने जाएं तो आपकी नजर इस पर जरूर पड़े। आज रात बिस्तर पर जाने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं और इसे अपने हाथ की हथेली में रखें और बंद मुट्ठी के साथ दिन के दौरान हुई सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचें। फिर सबसे अच्छी चीजों के बारे में सोचें। आज जो कुछ हुआ है जिसके लिए आप आभारी हैं, तो जादुई शब्दों में उस सर्वोत्तम चीज के लिए धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर को वापस बिस्तर के सिरहाने पर उसके स्थान पर रख दें और आपका काम हो गया। अगले 26 दिनों तक हर रात वही जादुई पत्थर व्यायाम दोहराएं। सोने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी बात का पता लगाएं। अपना जादुई पत्थर ढूंढें, इसे अपने हाथ में पकड़ें और उस चीज के लिए सबसे अधिक आभारी रहें और धन्यवाद कहें। पत्थर का उपयोग करना बहुत सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास से आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें घटित होने लगी हैं। इसके अलावा यह अभ्यास यह भी सुनिश्चित करेगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ उठेंगे। तीसरा दिन, जादुई कनेक्शन बंद अनुसंधान अध्ययन से पता चलता है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के करीब होते हैं, परिवार और दोस्तों और अन्य लोगों से अधिक जुड़े होते हैं, उनके मन में उनकी एक बेहतर छवि होती है। लेकिन शायद शोध अध्ययनों से सबसे आश्चर्यजनक निष्कर्ष यह है कि किसी अन्य व्यक्ति के बारे में हर शिकायत के लिए उस व्यक्ति के बारे में प्रशंसा की भावना भी होनी चाहिए, तभी रिश्ता पनप सकता है। इस समय आपका स्वभाव जो भी हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ
करुणा और दयालुता प्रदान करेगी और एक समय आएगा जब आप खुद को भी नहीं पहचान पाएंगे। रिश्तों को लेकर छोटी छोटी बातों पर जो चिड़चिड़ापन महसूस होता था वह दूर हो जाएगा। आपकी जो शिकायतें थीं वे दूर हो जाएंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए वास्तव में आभारी होते हैं तो आपको उनके बारे में कुछ भी बदलने की कोई इच्छा नहीं होती है। आप उनकी आलोचना नहीं करेंगे, आप उनके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष न दें, क्योंकि आप उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में इतने व्यस्त होंगे कि उन चीजों पर ध्यान ही नहीं देंगे जिनके बारे में आप शिकायत करते थे। जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो वास्तव में आप अपने जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे आप अपने जीवन में लाते हैं। यही कारण है कि दुनिया के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें आभारी होने की सलाह दी है। वह जानते थे कि आप अपने जीवन में सबसे जादुई प्रगति केवल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप दूसरों के लिए उतने ही आभारी होंगे जितना आप स्वयं हैं। दिन 4, जादुई स्वास्थ्य है जीवन की सबसे कीमती चीज। लेकिन यह भी सच है कि हम अपनी सेहत को भी उतना ही नजरअंदाज करते हैं जितना किसी और चीज को नजरअंदाज करते हैं। हम में से कई लोगों की हालत ऐसी है कि हम अपनी सेहत के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। हमें एहसास है कि स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सच्चाई बताती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, भले ही वह खुद यह नहीं जानता हो। जब आप बीमार होते हैं तो आप बस फिर से स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य वापस पाने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं दिखता। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह कुछ ऐसा है जो आपको हर दिन मिलता है और मिलता रहता है। स्वस्थ रहें, चाहे हम और कुछ भी करें। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति आभारी होना होगा। याद रखें, जिसके पास कृतज्ञता होगी उसे और अधिक दिया जाएगा और वह अमीर होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उससे वह सब कुछ छीन लेगा जो उसके पास है। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए आभारी होंगे, आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा और जिस हद तक आप आभारी नहीं होंगे, आपके स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। अपने स्वास्थ्य के लिए आभारी होना यह सुनिश्चित करता है कि आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा, जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं, और साथ ही इससे आपको मदद मिलेगी। शरीर और दिमाग में तनाव और दबाव भी समाप्त हो जाता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों से पता चला है कि तनाव और दबाव कई बीमारियों का मूल कारण है। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे अधिक तेजी से ठीक हो जाते हैं और उनके 7 साल अधिक जीवित रहने की भी संभावना होती है। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि आप एक दिन में कितनी चीजें उठाते और ले जाते हैं। अपने हाथों के उपयोग के बिना आपको अपने काम करने के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर रहना पड़ेगा। मेरी बाहों, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। जब भी आप कुछ खाएं या पिएं तो अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। स्वाद की अनुभूति आपको दिन में कई बार आनंद प्रदान करती है। बीमारी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको एहसास होता है कि अगर खाने या पेय पदार्थ में स्वाद न हो तो खाने पीने का सारा मजा चला जाता है। स्वाद की मेरी अद्भुत समझ के लिए धन्यवाद। गंध की अनुभूति आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में सक्षम बनाती है। मेरी सूंघने की अद्भुत क्षमता के लिए धन्यवाद। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों और दोस्तों के चेहरे देखने, मुद्रित किताबें पढ़ने, समाचार पत्र और ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्रकृति की सुंदरता की प्रशंसा करने और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन का मार्ग देखने में सक्षम बनाती है। 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांध दी। वह सब कुछ करने की कोशिश करें जो आप आम तौर पर करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की सराहना करना शुरू कर देंगे। मेरी आंखों के लिए धन्यवाद कहो, जो मुझे सब कुछ देखने में सक्षम बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी इंद्रिय का उपयोग मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सभी इंद्रियों से 10 लाख से अधिक संदेशों को संसाधित करता है। असल में
यह आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन का एहसास और अनुभव प्राप्त करने में मदद करता है, और दुनिया में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक का आविष्कार नहीं हुआ है जो इसका मुकाबला कर सके। मेरे दिमाग और मेरे खूबसूरत दिमाग के लिए धन्यवाद कहो। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। कोशिकाओं को धन्यवाद कहें, लेकिन कोई भी इंद्रिय तंत्र या हमारा शरीर, आपका हृदय आपके शरीर के किसी भी अन्य भाग से अधिक चमत्कारी है। आपका हृदय प्रत्येक अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर की प्रत्येक प्रणाली में जीवन को प्रवाहित रखता है। मेरे मजबूत और स्वस्थ दिल के लिए धन्यवाद कहें। फिर एक कागज या कार्ड का टुकड़ा लें और उस पर बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को ऐसी जगह रख दें जहां आपको पता हो कि आपकी नजर बार बार उस जगह पर जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर बैठते हैं, यदि आप काम करते हैं, तो आप उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं, तो इसे अपनी कार या ट्रक में ऐसी जगह रखें जहां आप इसे बार बार देख सकें। अगर आप ज्यादातर समय घर पर रहते हैं, तो इसे वॉश बेसिन के पास रखें, या फिर आप इसे फोन के पास भी रख सकते हैं। सार यह है कि ऐसी जगह चुनें जहां आप अपने द्वारा लिखे गए शब्दों को बार बार देख सकें। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अपने स्वास्थ्य के प्रति आभारी होना आवश्यक है। दिन 5, जादुई धन। किसी ने कहा है कि कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी का कारण है। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु और भयभीत रहने से आपके पास कभी भी अधिक धन नहीं रहेगा। नहीं आएंगे, क्योंकि ये भावनाएं इस तथ्य से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद पैसे के लिए आभारी नहीं हैं। पैसे के बारे में शिकायत करना, बहस करना, निराश होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या किसी और से पैसे के बारे में शिकायत करना। कृतज्ञता महसूस करना कोई कार्य नहीं है। यह आपके वित्तीय जीवन को कभी बेहतर नहीं बनाएगा, बल्कि और खराब कर देगा। अपने जीवन में धन को जादुई रूप से बढ़ाने के लिए आपके पास जो भी धन है, उसके प्रति आपको कृतज्ञता महसूस करनी होगी। इस बात का सदैव ध्यान रखें कि यह जिसके पास है, उसके मन में कृतज्ञता है। उसे और अधिक दिया जाएगा और वह अमीर हो जाएगा। जिसके पास कोई कृतज्ञता नहीं है, उससे वह सब कुछ छीन लिया जाएगा जो उसने उससे छीन लिया है। जादुई धन का चलन जारी रखने के लिए $1 का बिल लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, जीवन भर मुझे जो पैसा दिया गया है उसके लिए धन्यवाद। इस जादुई नोट को आज ही अपने पर्स या जेब में रखें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी बार आप चाहें, इस जादुई नोट को निकालकर अपनी जेब में रख लें। इसे अपने हाथों में पकड़ें, आपके द्वारा लिखे गए शब्दों को पढ़ें और जीवन में आपको जो वित्तीय समृद्धि मिली है उसके लिए मैं वास्तव में आभारी हूं। आज से अपने जादुई नोट को ऐसी जगह रखें जहां से आप उसे रोज देख सकें, ताकि आप जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ महसूस करें। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता को याद रखने का अर्थ है धन की प्रचुरता। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप किसी चीज के बारे में शिकायत करने जा रहे हैं, चाहे वह शब्दों में हो या विचारों में, तो अपने आप से पूछें, क्या मैं इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं? शिकायत। आपको यह सवाल इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक भी शिकायत पैसे के प्रवाह को धीमा कर देगी, या यह इसे आपके पास आने से रोक देगा। आज खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे वह नौकरी से वेतन हो, टैक्स रिफंड हो या छूट, या किसी से कोई उपहार जिसे खरीदने में पैसे खर्च होंगे, आप उस पर पैसा खर्च करेंगे। यदि आप आभारी हैं, तो आइए संक्षेप में बताएं कि हमने अब तक क्या देखा है। 1. अपने आशीर्वादों को गिने, यानी जो चीजें अभी आपके पास हैं उन्हें गिने और उनके बारे में दिल से कृतज्ञता महसूस करें। 2. अपने 10 आशीर्वादों की सूची बनाकर प्रत्येक आशीर्वाद को पढ़ें। जब आप प्रत्येक आशीर्वाद के अंत तक पहुंचते हैं, तो चुपचाप या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद 3 बार दोहराएं और उस आशीर्वाद के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें।
3 बार सोने से पहले एक जादुई पत्थर ढूंढें और इसे अपने बिस्तर के पास रखें। जादुई पत्थर को अपने हाथ में पकड़ें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। 4, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके बारे में जादुई शब्द कहें। अगले 26 दिनों तक हर रात मैजिक स्टोन व्यायाम को 5 बार दोहराएं। 6 कागज या कार्ड। इन शब्दों को लिखें। स्वास्थ्य का उपहार, मुझे जीवित रखता है। इस लिखित कागज या कार्ड को ऐसे स्थान पर रखें जहां आपको इसे बार बार देखने की संभावना हो। 100 रुपए या 500 रुपए के साथ नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, जीवन भर मुझे जो पैसा दिया गया है उसके लिए धन्यवाद। अपना जादुई नोट अपने पास रखें और कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में या जब भी आप चाहें उस नोट को निकालकर अपने हाथ में पकड़ लें। लिखित शब्दों को पढ़ें और अपने जीवन में प्राप्त वित्तीय समृद्धि के लिए वास्तव में आभारी रहें। 8, आज के बाद अपने जादुई नोट को ऐसे स्थान पर रखें जहां आप इसे हर दिन देख सकें ताकि आप अपने जीवन में प्राप्त वित्तीय समृद्धि के लिए आभारी होना याद रखें। दोस्तों, यह किताब इतनी अच्छी है कि इसमें दिए गए कुल 28 दिनों के अभ्यास को सीखकर लाखों लोगों ने अपना जीवन बदल लिया है। अगर आप भी इसे अच्छे से सीख लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आप भी 28 दिनों के अभ्यास से अपनी जिंदगी को जादू की तरह बदलता हुआ देखेंगे। इसे एक वीडियो में समेटना मुश्किल है क्योंकि यह वीडियो पहले से ही आधे घंटे का है, इसलिए इस वीडियो का दूसरा भाग आएगा जिसमें हम बाकी दिनों की प्रैक्टिस के बारे में विस्तार से समझेंगे। उस वीडियो को भी जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि आपका जीवन ये बदलने वाला है। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों किताबों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिलता है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद के लिए लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर रविवार सुबह 10 बजे आपको इसी तरह बुक समरी मिलती रहेगी। वीडियो शेयर करना ना भूलें और अंत में मैं बस एक चीज चाहता हूं, कुछ भी करो लेकिन अपने सपने मत छोड़ो, क्योंकि सपनों के बिना जिंदगी जी नहीं जाती, सिर्फ काटी जाती है। इसलिए सपने देखते रहो दोस्तों, क्योंकि सपने सच जरूर होंगे डिजिटाइज्ड ड्रीम के साथ।